हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बीपीएससी के द्वारा अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है नया विज्ञापन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं किसका यह विज्ञापन जारी किया गया है और कितने पद हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है, सभी के बारे में डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है अभी अभी 15/2/2024 के डेट में। चलिए वीडियो शुरू पूरी अपडेट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 23/2024 पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सहायक वास्तुविद के कुल 106 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन संख्या 8/2022 को निरस्त करते हुए विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। और यहाँ देख लीजिए कितना किस में रिक्ति है। तो अनारक्षित के लिए इतना है और इसमें 9 जो पद है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 है, महिलाओं के लिए 4 है। उसके इसी प्रकार अन्य प्रकार का है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि योग्यता क्या होगा, वेतनमान क्या होगा। तो वेतनमान यहाँ लेवल 9 है, यानी कि आपको इसमें 80 से 90 हज़ार रुपये पर मंथ मिलने वाला है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वास्तुकला स्नातक की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्टिकेट एवं काउंसलिंग ऑफ आर्टिकेट यहाँ न्यू दिल्ली से निबंधित होना अनिवार्य है। नोट: शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/3/2024 से पहले निर्गत होना चाहिए, अन्यथा रद्द कर दिया जाएगा। 4 में उम्र सीमा क्या है? तो उम्र सीमा इसमें देखिए समान के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष। संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित सहायक वास्तुविद को अधिमानता उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की अवधि के समतुल अवधि में छूट दी जाएगी। इस हेतु उम्र सीमा में अंकित, यानी कि यहाँ जो संविदा पर काम कर चुके हैं इस विभाग में, इन्हें अलग से दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ बिहार के सरकारी सेवक को मतलब कि 5 यहाँ छूट दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट को। चयन प्रक्रिया क्या है? तो 1 में बिहार वास्तुविद सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक तथा समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता आदि कोई हो तो गणना किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा का प्रारूप क्या है? तो लिखित परीक्षा विषय की एक पत्र होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा, पूर्णांक 300 होगा। टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, पद्धति आधारित होगा और निगेटिव अंक भी यहाँ काटा जाएगा 1/3। उसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना है के द्वारा कम से कम जो जनरल उम्मीदवार हैं उन्हें 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% लाना अनिवार्य है। तभी आप सफल घोषित किए जाएंगे। इससे कम लाएंगे तो आपको मतलब कि सफल घोषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ राज्य सरकार बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी व गैर सरकारी केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि कार्यालय व संस्थान में संविदा के आधार पर सहायक वास्तुविद के पद पर कार्य करने वाले अनुभव रखने वालों को यहाँ अर्हता दिया जाएगा। अब यहाँ कितना दिया जाएगा? तो 25 अंक, 75 अंक की परीक्षा होगा और 25 अंक यहाँ प्रति वर्ष 5 अंक की मतलब कि आधार पर देय होगा। उसके परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा के प्राप्त अंकों का
75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। अर्थात अधिमानता अंक परीक्षा में प्राप्त अंक प्लस भागा परीक्षा के कुल अंक गुना 75। उसके बाद संविदा के आधार पर यहाँ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति संविदा प्रकार होगा उसको मतलब अलग से दिया जाए। अब देखिए यहाँ विज्ञापन प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11/3/2023 तक की अवधि की गणना कार्य अनुभव के लिए की जाएगी। संविदा के आधार पर कार्य अवधि का विनिश्चय संबंधित पदाधिकारी के द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु आर्किटेक्ट और यहाँ विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर दिया हुआ है। अब आगे क्या है इसमें अभी देख लेते हैं। आरक्षण तो बिहार के मूल निवासियों को ही दे है, यहाँ कहा जा रहा है। अभी देख लीजिए मूलवासी हैं उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ आरक्षण कौन सा होगा 2023 वाला चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। आगे यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि समान प्रशासन में बिहार का अधिसूचना संख्या इतना 19 और यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15/2023 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों को ही दे होगा। उसके बाद यहाँ आगे क्या क्या आपको यहाँ प्रमाण पत्र लगेगा फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले यहाँ अभ्यर्थी को किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित कागजातों को ससमय मतलब कि यहाँ अनिवार्य करना होगा प्रस्तुत। एवं मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए 2 में स्नातक चाहिए, 3 में स्नातक अंक पत्र और काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्ट। और उसके बाद यहाँ सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उसके बाद आगे क्या है पिछड़ा वर्ग पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के समान प्रशासन विभाग के सूत्र लेखन की भी व्यवस्था है। फोटो चाहिए। शुल्क कितना चाहिए, तो शुल्क तो यहाँ अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अलग से। उसके बाद समान अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। अब देखिए बीपीएससी एक नया फी भी लागू कर दिया है कि 200 रुपये अलग से लगेगा। अब यहाँ देख समान अभ्यर्थियों के लिए 750 और केवल राज्य के मूल निवासियों के लिए 200, महिला अनारक्षित के लिए 200। अब देखिए यहाँ कितना मतलब खेला हो रहा है यहाँ कि अब 200 रुपये अलग से लिया जा रहा है। अब सभी एग्जाम में ऐसे प्रकार किया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है 200 रुपये ऑनलाइन भरने की तिथि कब से शुरू हो रहा है, 21 फरवरी से कब तक भराएगा 11/3 तक। और आगे यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद भुगतान किया हुआ रसीद चाहिए और बाकी यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस है। तो जो यह सिलेबस दिया हुआ है वास्तुविद का, तो जो भी अभ्यर्थी भरना चाहते हैं भर सकते हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।